गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हरे कृष्णा आज प्रभु जी। प्रातःकालीन सत्र में वैष्णव एटिकेट्स क्लास में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं समझना क्या वैष्णव सिद्धांत है, कैसे उसका आचरण किया जाए और किस प्रकार से एक वैष्णव का जीवन शैली जीवन दिनचर्या होनी चाहिए। तो इस सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं और ये सेशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है सभी भक्तों के लिए जो कि भक्ति में एडवांस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके जीवन का जो लक्ष्य है वो उनको मिले। तो आप सबके लिए, हम सबके लिए ये सेशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत योगदान देगा, ऐसी आशा करते हैं। तो वैष्णव एटिकेट्स या हिंदी में वैष्णव सदाचार है ना। तो वैष्णव सदाचार का क्या अभिप्राय है? वैष्णव सदाचार का अभिप्राय है ऐसा आचरण करना जिससे हम वैष्णव लगें, हम वैष्णव बने और जिससे सामने वाले को भी वैष्णव के गुणगान दिखें हमारे अंदर कि भाई वैष्णव कितना महान होता है ना। तो हमारे सभी आचार्यों का प्रतिनिधि के रूप में हमें कार्य करना चाहिए कि जैसे अगर हमारे आचार्य होते तो वो कैसे कार्य करते। हर क्षेत्र में, हर फील्ड में ये समझ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मेरी जगह आचार्य होते
तो वो किस तरह से कार्य करते हैं। तो उसी समझ को हम जब अप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एक प्रमाणिक कार्य बन जाता है। जब हम अपनी मनमानी से कोई भी कार्य करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो अहंकार लेके आता है, वो आ, हमारे लिए नुकसान लेकर आता है, नुकसानदायक होता है। और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, जो लोग हमसे जुड़े हैं उनके लिए भी वो नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए हमें ऐसा आचरण करना है जैसा कि एक उचित वैष्णव के लिए होना चाहिए। तो इसी समझ के साथ हम इस वैष्णव क्लास को आरंभ करते हैं। तो वैष्णव किसे कहा जाता है ना? मेरा आप सबसे प्रश्न है, कौन बताएगा? हाथ हाथ उठा के रेस करके बताइए कि वैष्णव कौन है, किसे वैष्णव कहा जाता है? भगवान विष्णु की पूजा। हाँ, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और भगवान विष्णु से उत्पन्न। हाँ, भगवान विष्णु जी। से तो हम सभी उत्पन्न हैं। ये भी सुना होगा आपने, वो गांधी जी का फेवरेट था ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, है ना? तो वैष्णव का ये भी एक लक्षण है कि वो पर दुख दुखी होता है। वो दूसरे को दुख में देख के उसके भी आंखों में आंसू आते हैं। और सामान्य जन जो होते हैं, अवैष्णव जो होते हैं, उनका क्या लक्षण है? वो पर दुख सुखी होते हैं, दूसरे के दुख को देख के सुखी होते हैं। उनकी ईर्ष्या, उनकी अहंकार उनको खुशी देता है, सुख देता है दूसरे को पीड़ा में देख के। तो इसलिए हमें प्रचार की सेवा भी करनी चाहिए। ये पर दुख दुखी ही सेवा है। अगर हमें कोई मूल्यवान वस्तु मिली है और हमें पता है कि हमें जीवन का लक्ष्य मिल गया है, तो हमें दूसरों को भी उसे दान में देना चाहिए, हमें उसे वितरित भी करना चाहिए। तो ये है वैष्णवता। तो प्रचार कार्य, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये और कुछ नहीं है, ये सब पे करुणा करना है। जो हमें मिला है उसको सबको बांटना है। तो ये वैष्णव का सदाचार है ना? कभी अगर वैष्णव किसी को दुखी देखते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आते हैं, वो भी दुखी होते हैं। और जब वो ये देखते हैं कि सब संसार जो है भक्तिमय लग रहा है, भक्ति में आगे बढ़ रहा है, सुखी हो रहे हैं, तो वैष्णव असली में खुश होता है। तो ये वैष्णव का एक प्रमुख लक्षण है। तो अभी हम एक स्लाइड आपसे शेयर करेंगे और उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हमने चैंटिंग किया थोड़ी देर पहले। तो चैंटिंग में एक विशेष अनुभव ये हमें मिला कि पहले तो ये जो हरि नाम है, ये भगवान से अभिन्न है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, है ना? ये भगवान से अभिन्न है, ये साक्षात भगवान ही है, राधा और कृष्ण ही हैं, उनके नाम में और उनमें कोई भेद नहीं है। तो ये तो पहली समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। इसी तरीके से भगवान की कथा, भगवान के बारे में सुनना, ये भी भगवान की सेवा ही है। इसमें और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। इसलिए क्लास में टाइम से आना बहुत ज़रूरी है, क्लास में पंक्चुअल रहना बहुत ज़रूरी है, क्लास में अटेंटिवली सुनना बहुत ज़रूरी है, और अपने हृदय का मार्जन करना भी बहुत ज़रूरी है, अवलोकन करना कि क्या मैं इन सब चीज़ों को समझ रहा हूँ या नहीं, क्या मैं इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतार रहा हूँ कि नहीं। तो इस समझ को भी डेवलप करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी श्रृंखला में हम ये जो वैष्णव एटिकेट्स क्लास है, इसको आगे प्रोसीड करेंगे। सो वैष्णव सदाचार और वैष्णव की जीवन शैली। तो ये
किनके द्वारा बताए गए सिद्धांत हैं? कृष्ण कृपा मूर्ति केसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, हमारे प्रमुख शिक्षा गुरु जो हैं उनके द्वारा ये सब सिद्धांत दिए गए हैं और ये सभी आचार्यों ने इनको फॉलो भी किया है। यह प्रस्तुति श्रीला प्रभुपाद की शिक्षाओं, हरि भक्ति विलास और उपदेशामृत से पर आधारित है। सदाचार का अर्थ है सत्य आचरण या एटिकेट्स इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को सदाचार का संकलन करने का निर्देश दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले ये सनातन गोस्वामी को टास्क दिया था कि आप ये ग्रंथों को लिखो ताकि आने वाली पीढ़ी जो है, हम लोग जो हैं, उन लोगों को वैष्णव कौन होता है, वैष्णव के क्या लक्षण हैं, ये सब समझ आ सके। इसके दो फायदे हैं, एक तो हम अपने जीवन में वैष्णवता को अपना पाएं, दूसरा हम परख पाएं कि कौन सच्चा वैष्णव है कौन नहीं है, कहीं हम धोखे में ना पड़ जाएं, इस फेक गुरुज के चक्कर में ना पड़ जाएं। इसलिए भी चैतन्य महाप्रभु ने ये निर्देश दिया सनातन गोस्वामी को कि आप इन ग्रंथों को लिखो। सनातन गोस्वामी को और रूप गोस्वामी को, इन दो प्रमुख आचार्यों को ये संदेश दिया गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या निर्देश दिया सनातन गोस्वामी को? तथापि भक्ति स्वभाव मर्यादा रक्षण मर्यादा पालन हय साधुर भूषण, ये चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है ये प्यार या ये श्लोक। इसका अनुवाद है, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना भक्त का स्वभाव है। सदाचार का पालन ही भक्त का असली आभूषण है ना। मर्यादा पालन है साधुर भूषण, है ना। तो एक साधु का आभूषण क्या है ना। जैसे सुंदर कब लगता है एक साधु या एक संत, जब उसका आचरण भी साधु वाला हो, है ना। तो साधु कोई सज धज के नहीं आता है, मोटी मोटी मालाएं पहनी होंगी, है ना, बड़े बड़े तिलक लगाए होंगे और बहुत ही मतलब महंगे महंगे कपड़े पहने होंगे तो वो वैष्णव है ना जी। वैष्णव का प्रमुख गुण है, असली आभूषण है कि वो सदाचार का पालन करता है। वैष्णव सदाचार, एटिकेट्स, है ना। तो ये एटिकेट्स हमारी दिनचर्या में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप किसी वरिष्ठ भक्त से कुछ सीखना भी चाहते हैं तो आपको एटिकेट्स के साथ डील करना चाहिए। अगर आप किसी जूनियर से भी, है ना, किसी आपसे जो अभी भक्ति में नया नया आया है, उससे भी कुछ बर्ताव करना चाहते हैं, उसको भी आप सुधारना चाहते हैं, तब भी एटिकेट्स का पालन होना चाहिए। आपके जो समान स्तर पे हैं, जो आप ही के साथ ज्वाइन किए थे भक्ति में, आप ही के साथ आए थे, माला भी आपके साथ ही शुरू की थी, उनके साथ भी अगर आपने व्यवहार करना है तब भी एटिकेट्स बहुत जरूरी है। तो तीनों तरह के भक्तों के साथ, आपसे वरिष्ठ भक्त, आपके जितने भक्त, आपके लेवल के भक्त, और आपसे जो अभी नए हैं उन भक्त, इन तीनों के साथ कैसे डील करना है, इसके लिए वैष्णव एटिकेट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैतन्य महाप्रभु है ना, चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे वो सब इस मर्यादा का पालन किए। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण ही है ना, राधा रानी के रंग कांति में, उनके भाव में। तो चैतन्य महाप्रभु एक स्ट्रिक्ट सन्यासी रहे, है ना। तो उन्होंने सन्यास धर्म का पालन भी किया। वो अपने निकट कोई स्त्री को आने नहीं देते थे, है ना। तो वो बहुत मर्यादा का बहुत पालन करते थे। हालांकि वो स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान कृष्ण है, और कृष्ण के रूप में देखिए कितनी, है ना, गोपियों के साथ रासलीला भी किए,
लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब वही कृष्ण आए तो इतना ज्यादा उन्होंने स्ट्रिक्टनेस अपने साथ रखी, कोई स्त्री को अपने आसपास भी नहीं आने देते थे, क्योंकि सन्यासी के लिए वर्जित है किसी स्त्री को निकट आने देना। निकट मतलब उससे बहुत इंटरेक्ट करना, उससे बहुत फ्रेंडली होना, ये सन्यासी के लिए बहुत वर्जित है। क्योंकि सन्यासी का सबसे पहला लक्षण है कि वो अपना घर गृहस्थी को त्याग चुका है, वो अपोजिट जेंडर से उसका कोई लेना देना नहीं, कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। तो ये हमें अपने आचरण से सिखा रहे हैं महाप्रभु, है ना, कि कैसे एक सन्यासी को होना चाहिए। यही नहीं, आप इतिहास में जाइए, छोटा हरिदास, है ना, छोटा हरिदास करके एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, जिन्होंने एक विधवा स्त्री, उसके थोड़ा सा फ्रेंडली हो गए, उससे बातचीत कर ली, है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत मतलब बिल्कुल ही उनको निग्लेक्ट, मतलब उनको बिल्कुल ही अपने वहां संग में आने से मना कर दिया कि भाई तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। तो इतने ज्यादा कठोर, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट, मर्यादा पालन, है ना। सदाचार क्यों आवश्यक है ना, व्हाट इज द नीड, है ना, किस लिए हम सदाचार का पालन करें। तो वैष्णव आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता, है ना। अगर आप सोचें कि मैं भक्ति में सिर्फ चैंटिंग करके ही सफल हो जाऊंगा, इम्पॉसिबल। चैंटिंग के साथ साथ आपको उचित व्यवहार भी करना पड़ेगा, है ना। चैंटिंग कर लिया, रीडिंग कर लिया, सिर्फ यही काफी नहीं है ना। हमने क्लास अटेंड कर ली, सिर्फ उतना ही काफी नहीं है। जो क्लास में सुना है उसको अपने जीवन में उतारना भी बहुत आवश्यक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, क्यों उसके बिना सफलता नहीं मिलेगी आपको, भगवान के धाम आप नहीं जा पाएंगे। फिर यदि कोई सदाचार का पालन नहीं करता तो लोग उसका उपहास करते हैं, है ना। वो अगर साधु बनता है लेकिन वो व्यक्ति साधु का आचरण, जो आभूषण है उसका सदाचार, उसका पालन नहीं करता है, तो लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, लोग उसका मजाक बनाते हैं, है ना। इससे इस लोक और परलोक दोनों में ही नाश होता है ना, बहुत बुरी गति होती है। क्यों? क्योंकि इस लोक में भी लोग उसका उपहास उड़ा रहे हैं, और परलोक में जाएगा क्योंकि उसने कुछ उचित आचरण नहीं किया है, तो परलोक में भी वो बेचारा सफर करेगा। तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मर्यादा का पालन रखना, उचित आचरण रखना। सदाचार या अच्छा व्यवहार भक्ति के प्रचार का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है ना। तो ये सबका अनुभव है, हम सबका अनुभव है ना। जब आप अपने घर में अपने बच्चों को या अपने जो भी है सीनियर, अगर आप सीनियर हैं, है ना, तो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, या आपके माता पिता हैं तो आपको, है ना, वो तब तक नहीं डांट सकते जब तक वो खुद उस चीज का पालन न करते, है ना। तो पहले खुद भी पालन करना बहुत आवश्यक है ना। अगर हम बोलें कि भाई आप सिर्फ चैंटिंग कीजिए, आप चैंटिंग कीजिए, लेकिन हम ही नहीं चैंटिंग करें, है ना, तो आप क्या फॉलो करेंगे हमें? फिर हमारी बात ही नहीं सुनेंगे आप, या आप कहेंगे खुद तो करते नहीं है चैंटिंग, है ना। हम कहें कि आप हियरिंग कीजिए, रीडिंग कीजिए, अगर हम ही ना करें तो हम आपको बताने वाले कौन होते हैं, है ना। तो हम भी आपको बताने वाले कोई होते नहीं फिर। तो व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन आता है आपके आचरण को देख के, ना कि आपके सिर्फ शब्दों को देख के। तो व्यक्ति में बदलाव अगर आप चाहते हैं कोई व्यक्ति भक्त बने, तो आपको अपने आचरण से सिखाना पड़ेगा, है ना। सो एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, इंग्लिश की कहावत है ना, कि हमारा जो व्यवहार है वो हमारे वचनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मूल सिद्धांत क्या है हमारे जो भक्ति का मूल सिद्धांत, जो एक क्रक्स निकाला जाए अगर भक्ति का, तो वो क्या है? वो है स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, है ना। ये भक्ति रसामृत सिंधु में दिया हुआ श्लोक। इसका क्या मतलब है? सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करो और कभी भी उनका विस्मरण
मत करो या ना करो, है ना। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये हमारी पूरी भक्ति का एकमात्र उद्देश्य है। अब आप इसको कहीं भी अभी अप्लाई कर लो, है ना। हम चैंटिंग क्यों करते हैं? टू रिमेम्बर कृष्णा। हम नियमों का क्यों पालन करते हैं? टू नॉट फॉरगेट कृष्णा। हम रीडिंग क्यों कर रहे हैं? टू रिमेम्बर कृष्णा। हम डांट क्यों सुनते हैं वैष्णवों से? टू नॉट फॉरगेट कृष्णा। हम प्रचार क्यों करते हैं? टू रिमेम्बर कृष्णा। हम रीडिंग क्यों करते हैं? टू नॉट फॉरगेट कृष्णा, है ना। सो ये ही मूल सिद्धांत है। किसी येन केन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशयेत। रूप गोस्वामी जी कहते हैं किसी भी तरीके से, बाय हुक एंड क्रुक, बाय एनी मीन्स, साम दाम दंड भेद करके भी किसी तरीके से अपने चित्त को, मन को कृष्ण में नियोजित करो, है ना। इन्वेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इन्वेस्ट योर माइंड, है ना। हमें ये नहीं कि सिर्फ आपके पैसा से मतलब है, आप पैसा डोनेशन कर रहे हैं बस काफी है, नहीं। आपका चित्त भी उसमें होना चाहिए, आपका मन भी उसमें होना चाहिए। जैसे बताया जाता है ना, बहुत आपने सुना भी होगा एग्जाम्पल। जैसे एक स्त्री है, अगर वो किसी और से प्रेम करती है लेकिन उसकी शादी किसी और से हो गई, तो वो कार्य तो सारे करती है, एक्सपर्टली करती है, रोटी भी बनाएगी, घर पे पूरा करेगी, साफ सफाई भी करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन करते करते उसको स्मरण में तो वही रहेगा, उसका लवर, पैरामोर, है ना, वही याद आएगा उसको, है ना। तो इसी तरीके से एक भक्त को भी व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर वो शादीशुदा है, उस वो गृहस्थ आश्रम में है ना, तो ये मतलब नहीं है इसकी भाई भक्ति के नाम पे, भक्ति का नाम लेके उसकी आड़ पे आके हम सारे अपनी ड्यूटीज छोड़ दें, ये मतलब बिल्कुल नहीं है इसका। इसका मतलब ये आप करिए कार्य, है ना, लेकिन भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं भगवत गीता में, है ना, मुझे स्मरण करो और युद्ध करो, माम अनुस्मरा युद्धश्च, ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये कोशिश करनी है कि कैसे ना कैसे कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि भगवान को हम भूलें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, ऐसे दोस्त जो आपको कहते हैं चल यार चल घूमने फिरने चलते हैं, थोड़ी पिक्चरें देखते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, उनसे दूरी बना के रखना। क्या है ये? नॉट टू फॉरगेट कृष्णा, कृष्ण को ना भूलना। और भक्त कह रहे हैं आइए माता जी, आइए प्रभु जी, थोड़ा सा सेवा करें, थोड़ा सा प्रचार करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, आइए, तो ये क्या है? टू रिमेम्बर कृष्णा, है ना। तो दोनों ही हमें पार्ट करने पड़ेंगे, है ना, डूज एंड डोंट्स, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। यही है वैष्णव सदाचार। ओके, तो धर्म के चार स्तंभ, है ना। धर्म जो है, ऐसा श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है कि धर्म रूपी एक बैल था, बैल, तो उसके चार पैर थे, है ना, चार पैर। तो वो जो चार पैर थे वो चार धर्म के स्तंभ हैं, खंभे हैं। तो उसको जो है कली आके तोड़ता है उन टांगों को, है ना, वो बैल के बेचारे टांगे काट देता वो। तो ये प्रथम स्कंद में आता है, फर्स्ट कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम में। तो ये चार स्तंभ क्या बताए गए हैं धर्म के, है ना। पहली है तपस्या, ऑस्टेरिटी, है ना। सब नोट्स बनाइए, अगर आप कॉपी पेन है ना, अगर आप चाहते हैं रिमेम्बर करना इसको आफ्टर दिस क्लास, तो प्लीज मेक नोट्स और अपना वीडियो भी ऑन रखिए, बैठ के सुनिए ध्यान से, है ना, तभी वो क्लास अच्छी इफेक्टिव होगी। तो पहला है तपस्या, ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी कैसे आती है? जब हम एकादशी व्रत का सिंसियरली पालन करते हैं, है ना, कम खाऊंगा और अन्य नियमों का पालन करते हैं, है ना। जैसे नो इंटॉक्सिकेशन, है ना, नशा ना करना, इससे तपस्या बढ़ती है। नशा करने से क्या होता है? तपस्या जाती है ना। कई लोग कहते हैं चाय कॉफी क्यों छोड़ें, ये करें, एक्चुअली में ये चीज इफेक्ट हो रही है उससे, तपस्या इफेक्ट हो रही है उससे। ये जो धर्म के चार स्तंभ है ना, ये चार नियमों को भी बताते हैं,
जो हमारा एक नियम है नो अल्कोहल, है ना, नो इंटॉक्सिकेशन, वो तपस्या के लिए, तपस्या का नियम जो है उसको बनाए रखने के लिए। और तपस्या के लिए करना क्या है, डूज क्या है, डूज है एकादशी व्रत रखो, है ना, एकादशी व्रत में निर्जल रखो, निर्जल एकादशी में कुछ एक पानी भी ग्रहण ना करो, है ना, काशी में कम खाओ, ये नहीं कि भाई एकादशी वाली आइटम भर भर के खा रहे हो, कम खाना चाहिए, फलाहार लो, बेटर है फलाहार, है ना। और ज्यादा चैंट करो, सिर्फ भूखा रहना ही काफी नहीं है, भक्ति में ज्यादा टाइम निकालना। एकादशी व्हाट इज, ऐसा प्रभुपाद से पूछा गया, एकादशी का प्रभुपाद क्या मतलब है, प्रभुपाद ने कहा एकादशी मीन्स स्लीप लेस, ईट लेस, सर्व मोर, रिमेंबर मोर, है ना, खाओ कम, सो कम, ज्यादा माला करो, ज्यादा सेवा करो, और ज्यादा भगवान का स्मरण करो, यह है एकादशी का मतलब, है ना। तो चैंटिंग भी बढ़ानी चाहिए। अगर आप सामान्य दिनों में 16 माला करते हैं तो एकादशी वाले दिन कम से कम 25 माला करनी चाहिए, कम से कम 25 माला, है ना, थोड़ी बढ़ानी चाहिए तपस्या, और बढ़ानी चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये तपस्या का स्तंभ जो है, खंबा जो है, ये मजबूत रहेगा। फिर दूसरा नियम क्या है, स्वच्छता, क्लीनलीनेस, है ना। तो ये स्वच्छता जो है ये दो तरीके की होती है, एक होती है शारीरिक, है ना, इस शरीर से रिलेटेड, और दूसरी होती है मानसिक, है ना, मानसिक क्लीनलीनेस। तो शारीरिक क्लीनलीनेस में क्या आता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, डेली सुबह उठकर स्नान करना, है ना। और वैसे कहा जाता है जो एक ब्राह्मण है या जो एक भक्त है, शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ रहा है, उसको दिन में कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए, एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में, कम से कम 2 बार, वैसे तो 3 बार करना चाहिए ब्राह्मण को। जिनकी ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है ना, आपने देखा होगा गायत्री, वो जो उनका ब्राह्मण थ्रेड होता है, जनेऊ, उसको धारण करते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो ऐसे ऐसे कान में लपेटते हैं, है ना। तो वो जो होते हैं ब्राह्मण दीक्षित होते हैं। तो ब्राह्मण दीक्षितों के लिए तो नियम है कि भाई 2-3 बार स्नान कम से कम करना दिन में, है ना। सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण हैं, इनके नियम है ये। अगर हमें भी इस स्तर तक उठना है तो हमें ये नियमों तक आना पड़ेगा। ये शारीरिक क्लीनलीनेस की बात होगी। और दूसरी क्लीनलीनेस क्या है, मानसिक। तो मानसिक क्लीनलीनेस कैसे आती है, जब हम बहुत सिंसियरली, बहुत आदर के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चैंटिंग करते हैं तो इससे मानसिक स्वच्छता आती है, हमारा मन शुद्ध होता है ना। चैंटिंग से मंत्र, मनस त्रायते इति मंत्र, मंत्र का मतलब होता है जो मन को तार दे, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे। तो इस स्वच्छता का नियम को क्या, चार, है ना, ये तो डूज हो गए, क्या करना है, अब क्या नहीं करना है ना। सो इस स्वच्छता का जो खंबा है ये टूटता है जब हम इलिसिट रिलेशनशिप्स करते हैं, है ना, नो इलिसिट सेक्स कहते हैं ना, ये चौथा नियम है ना। तो ये जो, अगर इस नियम का पालन करेंगे अच्छे से कि भाई मुझे अपने जो विवाहित स्त्री है या पुरुष है उसके अलावा अन्य किसी को नहीं अप्रोच करना, या नहीं उसके साथ संग करना, उसके साथ कुछ रिलेशनशिप नहीं रखना, तो इससे क्या है, स्वच्छ रहते हो आप, है ना। वरना अगर करते हो तो क्या होता है, स्वच्छता की हानि होती है, स्वच्छता चली जाती है आप, है ना। तो ये क्लीनलीनेस का खंबा हमारा टिका है इस डूज और डोंट्स में। साथ ही साथ में अपने घर की सफाई करना, है ना, अपने शरीर की सफाई करना, अपने घर की सफाई करना, अपने मंदिर का मार्जन करना, ये सब क्लीनलीनेस के अंडर में आता है। फिर इसके अलावा इसके बाद क्या है, दया, मर्सी, मर्सी। तो मर्सी या दया का जो प्रिंसिपल है वो कैसे आता है, जीवों के प्रति अहिंसा करके, है ना, जीवों के प्रति अहिंसा करके, है ना, किसी को मारना नहीं, है ना, किसी पे चिल्लाना नहीं, किसी को हर्ट नहीं करना,
इससे हिंसा की हानि होती है अगर हम ऐसा करते हैं तो, है ना। और ये तो डूज हो गया है, किसी से रूडली नहीं बात करना, किसी को तड़पाना नहीं, किसी किसी को हर्ट नहीं करना। और फिर डोंट्स में क्या हो गया, नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना। मांसाहार छोड़ने से हमारा ये दया का जो प्रिंसिपल है वो पालन होता है, वो बचता है। और सत्य है ना, ट्रुथफुलनेस। तो चारों खंभों में से कलयुग में केवल ये एक ट्रुथफुलनेस वाला खंभा थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा सत्य की थोड़ी सी कदर है, बाकी सारी चीजें प्राय मोस्टली लुप्त हो चुकी है कलयुग में। तो ट्रुथफुलनेस का क्या मतलब है? ट्रुथफुलनेस का मतलब है ना, शास्त्रों के हिसाब से ही बात करना, है ना। शास्त्रों में जो दिया है, शास्त्रों में जो दिया है उसके हिसाब से ही बोलना, उसके हिसाब से ही एक्ट करना, है ना। इससे सत्य का ये जो प्रिंसिपल है इसका पालन होता है ना। ओके, सो इसका जो नियम है, चौथा नियम जो बचा हुआ एक नियम, वो है नो गैम्बलिंग, है ना। गैम्बलिंग, जुआ खेलने से क्या होता है, सत्य की हानि होती है ना। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज सत्य के प्रतीक है ना। युधिष्ठिर महाराज सत्य के धर्म के प्रतीक है, लेकिन उन्होंने जुआ जब खेला, जब वो सत्य जुए में पड़ा तो उसकी हानि हो गई, है ना। आज उनको दुनिया कोसती है, क्यों कोसती है, कि भाई क्यों खेला उन्होंने चौसर, है ना, जिसकी वजह से द्रौपदी का भी इंसल्ट हुआ, पूरे पांडवों को अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा, है ना। तो इस सत्य की हानि होती है जब हम जुआ खेलते हैं ना, स्टॉक मार्केट में लगे रहना 24 घंटे, है ना, यहाँ इन्वेस्ट कर वहाँ इन्वेस्ट कर, ये हमारा एक्चुअली ग्रीड को भी बढ़ाता है, लोभ को भी बढ़ाता है ना। या इंस्टेंट पैसे कमाने के तरीके ढूंढना, या कोई चीप बिजनेस करना, या कोई अवैध बिजनेस करना, झूठ बोल के बिजनेस करना, है ना। हाँ, बिजनेस में इतना झूठ तो चलता है, ये वैलिड है, प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना। दुकानदार बोलता है सर हमने तो आपसे कुछ कमाया ही नहीं, हमने तो अपना प्रॉफिट बिल्कुल जीरो रख के आपको दिया है। अरे भाई, वो जीरो रख के प्रॉफिट अगर देगा वो थोड़ी खाएगा कमाएगा, उसका घर कैसे चलेगा, है ना। तो इतना झूठ बोलना चलता है। और दूसरा झूठ क्या बोलने के लिए बोला है, शास्त्र में बताया गया ऐसा, है ना, कि भाई अगर किसी का ब्याह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो है ना, वो लड़के लड़की में कोई कमी है ना, तो बताओ नहीं 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 इसमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही है ये, तो ये भी बोलना पड़ता है। अगर आपके घर में कोई अतिथि आया है ना, आपका बिल्कुल मन नहीं है उसको सेवा करने का, उसका उसको आपको कहीं जाना है, फिर उसको बोला नहीं 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 हम आप ही की वेट कर रहे थे, आइए ना, आइए आइए, ये झूठ बोलना भी अलाउड है ना। तो कुछ झूठ बोलने अलाउड है शास्त्रों में, उससे आपको पाप नहीं लगता है, लेकिन वैसे इन जनरल झूठ बोलना, उससे बहुत बड़ा हैवी रिएक्शन आता है, पाप लगता है ना, नरक जाना पड़ता है हमें, है ना। जैसे अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया कोई, कि भाई मैं ये चीज पक्का गारंटीड करूंगा, है ना, मैं क्लास में आऊंगा प्रभु जी, कल मैं क्लास में पूरी मैं आऊंगा, मैं 10 लोगों को भी लेके आऊंगा प्रभु जी, पूरा आऊंगा, है ना। और फिर अगले दिन फोन भी करो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्या है ये, असत्य बोलना है ना, क्यों प्रॉमिस किया आपने, है ना। सो असत्य बोलना बहुत गलत है ना, इससे हमें बचना चाहिए। तो ये 4 स्तंभ हैं, ये खंबे हैं जिसके ऊपर हमारी पूरी वैष्णव सिद्धांत, हमारा जीवन इसी पे ही टिका हुआ है, हमारा पूरा धर्म इसी पे ही टिका हुआ है ना। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब हम आ रहे हैं एक नेक्स्ट सेक्शन पे। अच्छा, पहले वाले सेक्शन से कोई डाउट है अगर किसी को, तो आप अभी पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे आगे बढ़ेंगे, मंदिर में क्या नियमों के पालन होने चाहिए। एनी डाउट्स टिल नाउ, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन?
कि क्या नियम होते हैं, कैसे सत्य होता है, ऐसी कंडीशन में सही है नहीं है, दया, धर्म, स्वच्छता। कुछ डाउट है आपके तो पूछ सकते हैं अभी इस सेक्शन में। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? कुमार सक्सेना। अनम्यूट करिए, बोलिए अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपका नाम क्या है? प्रभु जी मेरा नाम उमा सक्सेना है। उमा जी, ओके ओके, ठीक है। बताइए जी क्या क्वेश्चन है आपका? प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वैष्णव कौन होते हैं, तो एक बार आप प्लीज वो रिपीट कर दीजिए, मैं सुन नहीं हाँ, पाई थी। सो वैष्णव का हमने बताया था, वैष्णव कौन है ना। सो हमने क्वेश्चन पूछा था सबसे, तो वैष्णव सबने सही आंसर दिया कि जो विष्णु के भक्त हैं, भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है ना। सो भगवान विष्णु, यहाँ पे भगवान कृष्ण भी भगवान विष्णु ही है ना। सो हम गौड़िया वैष्णव हैं, गौड़िया वैष्णव। तो देखिए क्या फर्क है गौड़िया वैष्णव में। जो विष्णु के सिर्फ भक्त होते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है, जो कृष्ण के भक्त होते हैं सिर्फ उन्हें कार्ष्णेय कहा जाता है, और जो राधा रानी के भक्त होते हैं उन्हें गौड़िया वैष्णव कहा जाता है। तो वास्तव में हम लोग राधा रानी के अनुयायी हैं, हम लोग राधा रानी के फॉलोअर्स हैं, है ना। जैसे राधा रानी सुप्रीम भक्त हैं, सबसे टॉप मोस्ट भक्त हैं राधा रानी, उनसे बड़े के भगवान कृष्ण को कोई प्रिय नहीं है भक्त, है ना। तो हम सब उनको असिस्ट करते हैं, इस भाव में हम सेवा करते हैं, तो हम लोग गौड़िया वैष्णव हैं। और वैष्णव का एक मतलब होता है जिसको देख के भगवान का स्मरण हो, जिसको देखने से भगवान की स्मृति हो, उसे वैष्णव कहते हैं। और जो पर दुख दुखी हो, जो दूसरे को दुखी देखकर उसके हृदय में भी आंसू उसके बहे, है ना, उसका भी हृदय रोए, उसे कहते हैं वैष्णव। ये नहीं कि दूसरे को दुखी देख के उसका वो खुश हो रहा है, हा 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 हा। तो वैष्णव बहुत दयालु होता है, जब वो देखता है ये पूरी दुनिया, है ना, अपना बेड़ा गर्क करने में लगी है, नरक के रास्ते जा रही है ना, सारे गलत काम कर रही है, तो उसके हृदय में करुणा आती है, वो सब पे दया करता है, वो सबको बताता है, प्रचार करता है, भगवत गीता देता है, कहता है कि लीजिए सर, आपके लिए तोहफा, लीजिए, अपने जीवन को बदलिए, है ना। तो ये एक वैष्णव का स्वभाव है कि वो करुणा करता है, कृपा करता है ना। तो ये एक मूलभूत लक्षण है वैष्णव का, है ना। ही इज मर्सीफुल। और वैष्णव वो भी है जो सबसे ज्यादा शिष्ट हो, सबसे ज्यादा आचरण उसका अच्छा हो, है ना, सभ्य हो, सभ्य सभ्य व्यक्ति ही वैष्णव हो सकता है, असभ्य व्यक्ति कभी वैष्णव नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे ओके, कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई डाउट है? एक क्वेश्चन चैट में भी आया शायद। प्रभु जी एक बार दोबारा बताइए, क्या दोबारा बताना है अंशुल जी? कुछ नहीं, दया, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हो गया, कृष्ण। क्लियर हो गया, हो गया, हो गया अच्छा, clear। दया का प्रिंसिपल कह रहे हैं ना? हाँ, नहीं क्लियर हो गया। अभी अभी हो गया, अभी आपने बता दी, हो गया। हाँ, दया का प्रिंसिपल यही है कि अहिंसा करना, नो मीट ईटिंग, है ना, ठीक। मांसाहार ना करना। तो जैसे हमारे 4 नियम है इस्कॉन के ना, 4 नियम फॉलो करते हैं हम लोग। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स या इलिसिट रिलेशनशिप, है ना। कोई नशा नहीं, मांसाहार नहीं, है ना, जुआ नहीं खेलना, और अवैध संग नहीं करना, अवैध इलीगल संबंध नहीं करना, ठीक है, आउट ऑफ योर मैरिज। ओके, तो पढ़े हम नेक्स्ट पार्ट पे। बढ़े? ठीक है। जी प्रभु जी। तो मंदिर शिष्टाचार, है ना, मंदिर में अगर आ रहे हैं आप, है ना, या अपने घर के मंदिर में भी जा रहे हैं, तो क्या क्या नियमों का पालन होना चाहिए, है ना। वैसे आपके घर के मंदिर के लिए सारे नियम नहीं है, क्योंकि घर के मंदिर हो सकता है इतना ज्यादा हम नहीं कर पा रहे हो फॉलो, लेकिन जो मंदिर है अपना, टेम्पल है ना, इस्कॉन टेम्पल है, वहां जाते हैं तो ये नियमों का पालन होना चाहिए। ओके, सो सबसे पहली चीज होती है मंदिर में प्रवेश कैसे करना, है ना, हाउ टू एंटर इन द टेम्पल। तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल बाहर उतारें, कॉमन सी बात है ना।
इवन सॉक्स भी उतारनी चाहिए, है ना। सॉक्स भी क्या होता है कि सॉक्स हम जब पहनते हैं तो उसमें बहुत पसीना जमा होता है, उसकी वजह से बहुत दुर्गंध होती है ना। और हम मंदिर में चलेंगे तो वो पसीना भी मंदिर में लगेगा, है ना, वो स्मेल पड़ेगी जहाँ जहाँ आपके चरण पड़ेंगे। तो जुराब भी उतारनी चाहिए, पाँव को धोना चाहिए, फिर मंदिर में प्रवेश होना चाहिए। इसलिए आप देखो जो भी प्राचीन मंदिर हैं हमारे भारतवर्ष के, उन सब के एंट्रेंस में ना पानी के वो फव्वारे चलते रहते हैं। हमारे इस्कॉन नोएडा टेम्पल में भी है ना। तो आप जूते चप्पल बाहर उतारेंगे, फिर आगे जाके पानी से पैर धोना होता है, फिर मंदिर में प्रवेश किया जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये सब, हम निगलेक्ट कर देते हैं दिनचर्या में इसको। अगला क्या है, प्रवेश करने, अगर ठंड है, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, चिटाई विटाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो दैट इज एन एक्सेप्शन, वो चलता है ना, उसके लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ। बट इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ क्या स्वभाव होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट, प्रवेश करने से पहले घंटी बजाएं या दरवाजा खटखटाएं यदि बंद हो। तो जब भी मंदिर में प्रवेश किया जाता है ना, भले ही आपके घर के भी मंदिर क्यों ना हो, आप खोल रहे हैं, अभी दर्शन अपने खोले नहीं है भगवान के, है ना, भगवान को भी सुलाया हुआ है, जगाया नहीं है, तो मंदिर के जो चौखट है उस पर टक 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 करके परमिशन लेनी चाहिए, है ना। तो मंदिर क्या है, ये भगवान का घर है ना, भगवान वहां पे विराजमान है साक्षात, है ना। तो साक्षात भगवान वहां पे विराजमान है, तो मंदिर में अगर आप आ रहे हैं तो आपको उनसे आज्ञा भी लेनी चाहिए, है ना, आपको उनसे आज्ञा लेनी चाहिए कि मैं आ जाऊं। तो ये वैसे ही है जैसे आपके घर में अगर कोई आए, जैसे अभी मेरे घर में कोई आया, तो वो नीचे से घंटी बजाएगा, है ना, टिंग 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 टिंग, हम देखें कौन, सर मैं हूँ, आ जाऊं, हाँ आ जाइए आ जाइए। तो ऐसे ही भगवान से हमें आज्ञा लेनी चाहिए कि हम आपके घर आ रहे हैं, तो क्या हम आ सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट, जैसे एक सुपीरियर को रिस्पेक्ट दी जाती है ना। हमेशा दाहिने पैर पहले अंदर रखें, ये भी नियम होता है ना, दाहिने पैर से एंटर करना चाहिए। आप देखो साउथ इंडिया में कितने लोग साउथ इंडिया के मंदिरों में गए हैं, है ना, कोई गए हैं साउथ इंडिया के मंदिर में, कितने लोग गए हैं। अच्छा, बाकी लोग नहीं गए, अनु, ओके। सो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे आप देखो तो जहाँ चौखट होती है जहाँ से एंटर करते हैं, है ना, तो वहां पे एक गोल सा कमल सा बनाया होता है, बड़ा सा, है ना। तो कहते हैं उस पे पैर नहीं रखना और दाहिना पैर आगे रखना है उसके, है ना। तो चौखट में जब मंदिर में पहला पैर पड़े तो राइट पैर पड़े, है ना। तो ये उसका वो होता है, सिंबल होता है, याद दिलाने के लिए अपने आप को। फिर प्रवेश करते ही जय शिला प्रभुपाद, है ना, इसका उच्चारण करना चाहिए। एक चीज और है, इसमें शायद लिखी नहीं है या आगे आएगी तो पता नहीं, जब मंदिर में प्रवेश करें ना तो प्रणाम भी करना चाहिए, है ना, प्रणाम भी करना चाहिए। आपको डोर के अंदर, मतलब मंदिर का जो दरवाजा है वहां पे अपना माथा जमीन पे लगा के पंचांग प्रणाम करना चाहिए, फिर एंटर करना चाहिए, है ना। तो ये जो प्रणाम है ये किसके लिए है, ये जितने भी वहां पे देवी देवता वैष्णव उस मंदिर के प्रांगण में उपलब्ध हैं उन सब के लिए, है ना, उनसे आज्ञा लेते हैं हम, ये नियम है। ओके, तो प्रणाम की क्या विधि है ना। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले वैष्णव को प्रणाम करें, हमने बताया ना, ये चीज आ गई, यहाँ पे भी आ गई। सबसे पहले घुसते ही, है ना, अंदर आपने राइट पैर रखा, आप घुसे, घुसते ही आपको झुक के ऐसे जैसे दिखा रहे ना फोटो में, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। और ये प्रणाम जो होता है ये किसको होता है, ये जितने भी वहां पे वैष्णव है उन सबको होता है। और अगर कोई है भी नहीं तो देवी देवता तो है वहां पे हमेशा, उनके लिए प्रणाम करना चाहिए, है ना। फिर शिला प्रभुपाद को अपने बाएं लेफ्ट में रखकर दंडवत प्रणाम करें, है ना। प्रभुपाद जी को यहाँ पे ऐसे लेफ्ट साइड पे प्रभुपाद जी हैं, जैसे यहाँ पे फोटो में दिखा है, प्रभुपाद जी हैं बैठे हैं और वो व्यक्ति प्रणाम कर रहे हैं, भक्त प्रणाम कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रणाम करना चाहिए हमें। और ये पंचांग प्रणाम हो गया, ये स्त्रियों को ऐसे पंचांग प्रणाम करना चाहिए, पुरुषों को पूरा दंडवत प्रणाम करना चाहिए प्रभुपाद को, पूरा लेट के पूरा। फिर अंत में डीटीज, जो राधा कृष्ण के डीटीज हैं, उनको
लास्ट में प्रणाम होता है। पहले सबसे आज्ञा ली जाती है, फिर बाद में भगवान को प्रणाम किया जाता है। ओके, तो दो तरीके के प्रणाम होते हैं, है ना। एक होता है अष्टांग या दंडवत, है ना। हम कहते हैं ना, हम मैसेज में लिख देते हैं दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत। तो दंडवत का मतलब क्या होता है? डंडे की तरह नीचे गिरना। डंडा होता है ना, ऐसे डंडा खड़ा होता है सीधा, ऐसे डंडे को छोड़ दो, ऐसे ढाड़ ऐसे गिरेगा। वैसे ऐसे ही किया जाता था जब किसी बड़े वैष्णव को, सन्यासी को देखते थे, है ना, या प्रभुपाद जी थे, तो उनको देख के उनके शिष्य ऐसे ही करते थे, मतलब एकदम धड़ाम जमीन पे लेटो, डंडे की तरह, दंडवत, डंडे की तरह, है ना। और वो 8 अंग से होता है। 8 अंग कौन कौन से हैं? 2 हाथ जमीन पे ऐसे, और हाथों को हमेशा सर के ऊपर लगाना चाहिए, ऐसे सर के ऊपर रखना चाहिए हाथों को हमेशा। 2 हाथ, 2 पैर, है ना, पैर भी जमीन पे, घुटने, घुटने टच होंगे, छाती, है ना, आपकी छाती लगेगी जमीन में, मस्तक, मस्तक लगा, दृष्टि, है ना, नेत्र, मन और वचन। तो ये 8 अंग बताए गए। वचन भी है और मन भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मन भी वहां होना चाहिए जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं। जैसे अगर आप प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो आपके मन में होना चाहिए कि प्रभुपाद जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं, और मुंह से प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र भी बोला जाना चाहिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, है ना, ये बोल के प्रणाम करना चाहिए, और मन में सोचना भी चाहिए कि प्रभुपाद जी हैं वहां। तो ये 8 अंग होते हैं जिनके द्वारा प्रणाम किया जाता है, ये पुरुषों के लिए स्पेशली। दूसरा प्रणाम क्या है? पंचांग। जैसे वो अष्टांग था, तो ये 5 अंग, उसमें 8 अंग लगते हैं, इसमें 5 अंग लगते हैं। तो ये पंचांग प्रणाम कैसे होता है? 2 घुटने, हाथ, है ना, मस्तक, बुद्धि और वचन, मन और वचन, मन या बुद्धि कह लो, और वचन, है ना। जिसको प्रणाम कर रहे हो उसको याद भी करना है और प्रणाम मंत्र भी बोलना है। तो स्त्रियों के लिए भी स्पेशली यही वाला प्रणाम होता है, पुरुष स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना होता, है ना। इसका कारण ये है कि पृथ्वी माता जो है वो स्त्री है ना। तो पृथ्वी माता जो है वो एक स्त्री का जो वक्षस्थल होता है, छाती होती है, उसको अपने ऊपर नहीं लेती। इसका ऐसा कारण शास्त्रों में बताया गया, है ना। ओके, नेक्स्ट। तो वैष्णवों को जब प्रणाम करें तो क्या मंत्र बोलना चाहिए, है ना। कोई वैष्णव को जब, जैसे आप मंदिर में एंटर किए, तो सबसे पहले क्या मंत्र बोलना चाहिए प्रणाम करके? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, है ना। इसका अर्थ क्या है? मैं उन सभी वैष्णव भक्तों को प्रणाम करता हूँ जो कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष क्या होता है? देखा आपने वो? हमने हमने तो देखा ही नहीं। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, ऐसा ऐसा पेड़ है जिससे कुछ भी मांगो मिलता है ना। अब आम का पेड़ है तो आम ही देगा, है ना, सेब तो देगा नहीं। पर आप आम के वो उस कल्प वृक्ष से आप कोई भी फल मांगोगे वो फल देगा, है ना। या और कुछ भी मांगो, मेरे को शहद चाहिए, शहद दे देगा, है ना, जो मांगोगे वो दे देगा। तो ऐसे ही कल्प वृक्ष के समान है वैष्णव। क्यों कल्प वृक्ष के समान है? वो कृपा के समुद्र हैं। कल्प वृक्ष के समान इसलिए हैं क्योंकि उनसे अगर आप कोई प्रार्थना करते हो तो भगवान उसको तुरंत पूरा कर देते हैं, है ना। ये सीक्रेट है। तो इसलिए वो कल्प वृक्ष है और कृपा के सागर है ना। अत्यंत करुणामयी होते हैं वैष्णव, है ना। बहुत करुणा के अवतार होते हैं और पतितों का उद्धार करने वाले, हम जैसे पतित जीवों का उद्धार करते हैं वैष्णव। इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ, है ना। तो सारे वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में किसी वैष्णव से कुछ अपराध भी हो गया है, कुछ वो हो गया है, तो उसको जाके भी ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए और यही बोलना चाहिए, वांछा कल्पतरु। और प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं तो क्या बोलना चाहिए? नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, है ना। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है। इसमें भी देखिए कितने विशेष है ये प्रणाम मंत्र, है ना। नमाम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, मतलब इस पूरे भूतल में कृष्ण को सबसे प्रिय जो व्यक्ति हैं वो कौन है? श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी, उनका नाम है श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी, उनका नाम है। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, जिनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनकी वाणी के अनुसार उन्होंने प्रचार किया। और क्या किया उन्होंने? निर्विशेष, शून्यवादी और पाश्चात्य देश, इन सभी लोगों को तार दिया। निर्विशेषवादियों को, है ना, मायावादियों को, शून्यवादियों को, छायावादी, कायावादी कहते हैं ना, इन सबको तार दिया। और पाश्चात्य, वेस्टर्न कंट्रीज, अब तो भारत को भी तार दिया उन्होंने, है ना। पूरब और पाश्चात्य हर देश को तारे ने। तो दर्शन कैसे करना चाहिए, है ना, दर्शन के क्या नियम होते हैं? तो देखिए दर्शन का नियम ये है, पहले, है ना, सबसे पहले, एक सेकेंड, हाँ, सीधे भगवान के मुख को नहीं देखना चाहिए, है ना। जैसे आपने एक ऑर्डर में होना चाहिए प्रणाम ना हमेशा। एक हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, सो मंदिर में प्रणाम करने की भी एक सीक्वेंस होता है ना। सबसे पहले हमने बताया मंदिर में घुसते ही वैष्णवों को प्रणाम, फिर शिला प्रभुपाद जी को प्रणाम, है ना। अगर गरुड़ देव है, गरुड़ देव को प्रणाम। फिर उसके बाद आपको जाना चाहिए, अगर आपके, जैसे हमारा मंदिर, हम इस्कॉन नोएडा टेम्पल की बात करें, है ना, तो इस्कॉन नोएडा में सबसे लेफ्ट में कौन है? सबसे लेफ्ट में सबसे पहले किनके दर्शन होते हैं? कौन बताएगा, बताओ। नित्य गौरव क्या कर दिया? हाँ, गौर निताय। सो गौर निताय को प्रणाम करना होता है सबसे पहले। देखो इसमें शायद दिख रहा है थोड़ी फोटो में, बैकग्राउंड में, यहाँ पे नहीं दिख रहा, थोड़ा कट रहा है मेरे बैकग्राउंड में। सो लेफ्ट साइड पे गौर निताय, जो दो हाथ खड़ा करके ऐसे होते हैं ना, गौर निताय है वो, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। सबसे पहले उनको प्रणाम करना चाहिए और उनका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, है ना। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। अगर आपको ये प्रणाम मंत्र सारे सीखने हैं ना, तो एक बुक आती है ना, प्रणाम प्रणाम पादावली ऐसे करके आती है एक बुक, आपको यहाँ इस्कॉन नोएडा टेम्पल में मिल जाएगी। अब ऑनलाइन मुझे पता नहीं, ऑनलाइन मिलेगी नहीं मिलेगी पीडीएफ, बट मंदिर में आपको मिल जाएगी, है ना। तो उसको पदावली करके बुक है, उसको अगर आप लेंगे ना, उसमें सारे प्रणाम मंत्र हैं। या हमने शायद जो यात्रा में गए थे उनको एक बुक दी थी छोटी सी, है ना, कृष्ण भावनामृत में पहला कदम ऐसा करके, और या निर्देशिका, हरिनाम निर्देशिका, हरिनाम निर्देशिका छोटी सी पुस्तक दी थी, उसमें सारे प्रणाम मंत्र दिए हैं, किस किस को क्या क्या प्रणाम बोले जाते हैं। तो वो आप पढ़ सकते हैं जब तक याद नहीं है तो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु आते हैं ना, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करो, है ना। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलो कलमशनाशाय जानवापतये नमः। फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः, है ना। ये प्रणाम करके अपने मन को, अपनी वाणी को, है ना, इनको भी एब्जॉर्ब करना है प्रणाम करते हुए। फिर उठना है ना। पंचांग, जब आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ना, उसके बाद पुरुषों के लिए स्पेशली उठते समय, पहले उठने से पहले पहले फिर पांचांग प्रणाम भी करना होता है, दोनों प्रणाम करना होते हैं, है ना। पहले साष्टांग, फिर पांचांग, फिर उठना होता है, फिर भगवान को देखना भी होता है ना। ये नहीं बस प्रणाम किया आगे बढ़ दिए उठ के, है ना। तो क्या है वो, फिर वो हमारा मन उसमें है ही नहीं, है ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा भगवान को। ओके, तो भगवान को निहारना भी चाहिए, फिर प्रणाम करने के बाद उनसे प्रार्थना भी करनी चाहिए कुछ,
है ना। फिर आगे जब आप बढ़ते हैं तो कौन आते हैं? फिर भगवान राधा कृष्ण आते हैं, है ना। तो अभी मेरे से पूछा था एक बार प्रीति माता ने या किसी ने पूछा था कि पहले कृष्ण को प्रणाम करना है कि पहले राधा रानी को प्रणाम करना है ना। सिंपल सा सीक्वेंस है। लेफ्ट में कौन आता है? पहले कृष्ण आते हैं। कृष्ण भगवान। हाँ, सो आप सीधा पहले कृष्ण भगवान का प्रणाम मंत्र बोलिए। वैसे आप राधा रानी का भी बोलेंगे तो ये कोई वो नहीं है, ये कोई नुकसान हो जाएगा या गलत हो जाएगा, नहीं। आप इधर वेज बोल सकते हैं। इस भाव से अगर आप बोलें कि राधा रानी मेरी जो प्रणाम है वो कृष्ण को अर्पित करें, तो आप पहले राधा रानी का भी प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय प्रणाम करके फिर उठिए। नहीं, उठना नहीं है। फिर उसके बाद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, है ना। भगवान कृष्ण के 2-3 मंत्र हैं, वो आप याद कर सकते हैं, है ना। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय कृष्णा नमस्ते पंकजांग्रे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, है ना। ऐसे बोल के फिर आप उठिए और भगवान को निहारिए, है ना। फिर उसके बाद जगन्नाथ जी को करिए। जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा जी, इनको प्रणाम कीजिए, है ना। इनका भी प्रणाम मंत्र है ना। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः, ये प्रणाम मंत्र बोलिए। फिर उनको निहारिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, है ना। और अब दर्शन करने की विधि क्या है ना। दर्शन ऐसे नहीं सीधा भगवान के मुंह को देख लिया, मुख को देखने लगे, है ना। धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाना चाहिए। कैसे? पहले चरण कमलों को देखना चाहिए। हमेशा शुरुआत करनी चाहिए भगवान के चरणों कमलों को देख के, है ना। उसको देखिए, उसमें मेडिटेट कीजिए, है ना। उस पे जो तुलसी लीव्स है उससे प्रार्थना कीजिए कि हमें भगवान की सेवा में लगाओ, है ना। मेडिटेट कीजिए भगवान के चरणों में, उस पर ध्यान लगाइए। उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर उठिए, भगवान के घुटनों को देखिए, है ना। भगवान के सुंदर सुंदर चित्रकारी बनी है उसको देखिए भगवान के चरणों में, है ना। फिर भगवान की धोती है उसको देखिए कितनी सुंदर बंदी है ना। फिर भगवान के ऊपर उठकर नाभि का स्थल है, जो नाभि कमल जिससे ब्रह्मा जी निकले हैं, उस कमल पे ध्यान लगाइए, उस नाभि पे ध्यान लगाइए, सुंदर सुडौल शरीर पे ध्यान लगाइए। फिर उसके बाद भगवान के वक्षस्थल, छाती, वक्षस्थल छाती को कहते हैं, छाती पे ध्यान लगाइए, कितनी सुंदर ब्रॉड छाती है भगवान की, है ना। उसको देखिए, उसको निहारिए, है ना। फिर भगवान के भुजाओं को देखिए, है ना, कैसे भगवान ने बांसुरी पकड़ी है, वेणु पकड़ी है ना। फिर उस वेणु को देखिए, उस मुरली, उस बांसुरी को देखिए, है ना। फिर धीरे धीरे भगवान के गर्दन को देखिए, है ना। गर्दन, गर्दन को देखिए, कितनी सुंदर भगवान की गर्दन। फिर भगवान के, है ना, मुख को देखिए, मुख, इतना सुंदर भगवान है, ऐसे मुख, मुस्कुरा रहे, मंद मंद मुस्कान। फिर भगवान के कानों को देखना चाहिए। कान कई बार दिखते नहीं है, बट ट्राई कीजिए, दिखेंगे। कानों में कुंडल भी होते हैं, कुंडल को भी देखना चाहिए, है ना। भगवान के यहाँ ईयरिंग्स होते हैं, तो वो ईयरिंग्स को देखना चाहिए, है ना। फिर भगवान के केशों को देखना चाहिए, बाल, है ना, घुंघराले बाल, उन पे ध्यान लगाना चाहिए। उसके बाद भगवान के, है ना, एक नासिका को देखना चाहिए, है ना। और उसके बाद, है ना, भगवान की आंखों को देखना चाहिए, सुंदर सुंदर आंखें भगवान की। फिर उसके बाद लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, भगवान की आईब्रोज और तिलक को देखना चाहिए। इस तरीके से भगवान को देखा जाना चाहिए, है ना। अगर आप इस तरीके से मेडिटेट करते हुए देखेंगे ना, तो आपकी काम वासना नष्ट हो जाएगी। सबसे बढ़िया रेमेडी है भगवान के श्री विग्रह को बहुत ध्यान से देखने से हमारे अंदर की जो एक काम वासना है, भोगने की इच्छा है ना, बड़ा मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। तो जब हम ये देखते हैं ना भगवान को इस तरीके से, तो हमारी पूरी काम वासना खत्म हो जाती है उस टाइम। सो इसलिए
इस तरीके से ये विधि है। अब मंदिर में कैसे बैठे, है ना, बैठने के भी नियम होते हैं मंदिर में, है ना। क्या उचित व्यवहार है, स्त्री और पुरुषों को अलग अलग बैठना चाहिए, है ना। एक साइड पे स्त्रियों को बैठना चाहिए, एक साइड पे पुरुषों को बैठना चाहिए, है ना। मंदिरों में बहुत बुरा हाल हो रखा है, हम देख रहे हैं, है ना। आते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ जाते हैं, उनको कोई जगह नहीं मिलती घूमने फिरने की, तो आके ऐसे भगवान है सामने, है ना, बातें करेंगे, गले में हाथ डालेंगे, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अगेंस्ट है। ये कल्चर ही नहीं है मंदिर में आने का, है ना। मंदिर में आने पर हमें अपनी काम वासना को शांत करना है या बढ़ाने आए हैं हम, अपने मन को धैर्य देने आए हैं या मन को और उत्तेजित करने आए हैं? धैर्य देने आए हैं। मन धीर, जो मन को धैर्य दे, भगवान के चरणों में उसका ध्यान लगाए, उसे आता है मंदिर। ये नहीं कि भाई अपने लगे हैं। और फिर आप देखो, ये चीज जनरल ऑब्जर्वेशन है ना, जब एक पुरुष, है ना, पुरुषों के संग में होता है तो वो उसका ध्यान कॉन्सेंट्रेट हो, स्त्रियों के लिए भी, जब एक स्त्री स्त्रियों के संग में होती है तो उसका ध्यान जो है ना वो कंसंट्रेट होता है भगवान पे। लेकिन अगर एक पुरुष स्त्रियों के भी साथ है तो वो ना अपने ऊपर बड़ा कॉन्शियस रहेगा, अरे मैं ठीक तो दिख रहा हूँ ना, अरे सही से कपड़े तो पहने हैं ना, अरे सही से तो बैठा हूँ ना, है ना। और स्त्री भी, अरे मेरे मतलब पल्लू वगैरह है कि नहीं है, मतलब जो सभ्य स्त्रियां होती थी, आजकल तो नहीं कह रहा हूँ, है ना, पल्लू तो है सर पे ना, और मतलब सही से कपड़े वगैरह ढंग के, है ना, कुछ प्रॉपरली है कि नहीं। तो हम क्या होते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, बॉडीली कॉन्शियस हो जाते हैं, शरीर के लिए बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं जब हम अपोजिट जेंडर के साथ, है ना, होते हैं, बैठे होते हैं, है ना। आप देखो ये एक्सपेरिमेंट है, ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है ना। एक क्लास में सिर्फ बॉयज हो, है ना, सब बॉयज अपना मस्ती में होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी ने बनियान उतारी, किसी ने कुछ करा है, एक स्त्री आ जाए उस क्लास में, सब लोग बैठ जाएंगे, सभ्य होके बैठ जाएंगे, है ना। ऐसे ही सेम स्त्रियों के साथ भी, कि एक स्त्री है, पूरी स्त्रियां हैं क्लास में, एक पुरुष आ जाए वो सब अपने आप को करेंगी, है ना। सो इसीलिए ये अलग अलग रखा जाता है, क्योंकि हमारा मन धैर्य को पाए, है ना, इसलिए अलग अलग रखा जाता है। और अनुचित क्या चीजें हैं, विग्रहों की तरफ पैर फैलाकर ना बैठे, है ना, ऐसे पैर आगे करके, है ना, ऐसे, है ना, बैठे हैं, गलत है ना। भगवान सबसे आदरणीय है ना, उनको हम पैर दिखा रहे हैं अपने, देखो जी मेरे चरण कमलों के आप दर्शन करो, बिल्कुल गलत है ना। सही से बैठना चाहिए, ये नहीं कि पसरे पड़े हैं भगवान के आगे, ऐसे लेटे पड़े हैं ऐसे, है ना। अगर मैं सोचो ऐसे बैठ के लेक्चर दूं, आप सुनेंगे मेरे को? नहीं सुनेंगे। तो हमारा उचित व्यवहार नहीं है तो भगवान कैसे आपको देखेंगे, भगवान कहेंगे छी गंदा व्यक्ति, मैं को नहीं इसको देखना, है ना। तो इसलिए भगवान के सामने आदर के साथ, हम्बल एटीट्यूड। अच्छा, पैर में जूते ना पहनना, चप्पल ना पहनना, है ना। पहले राजा महाराजा होते थे तो पालकियां लेके आते थे, लेकिन जब मंदिर में आते थे तो पालकी बाहर कहते थे, बॉडीगार्ड बाहर, चप्पल बाहर, सब कुछ बाहर, आएंगे नंगे पैर आएंगे, झुक के आएंगे, है ना। तो ये आदर सिखाने का एक वो है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये मंदिर, कैसे हमें अपने अहंकार को, है ना, कंट्रोल करना है, कम करना है, हम्बल होना है। फिर भगवान की ओर पीठ करके ना बैठे, है ना, भगवान को अपनी पीठ ना दिखाएं यथासंभव। अगर आपके ऐसा कोई मंदिर या ऐसे कोई जगह है कि भाई वहाँ बहुत कम जगह है, प्रॉब्लम है, तो फिर दैट इज एन एक्सेप्शन, है ना, उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन जनरल हमें ये पता होना चाहिए कि भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठना होता, है ना। इन सब बातों को ध्यान रखना है, ये नहीं कि भाई भूल गए, नोट्स बना सकते हैं आप। फिर अपने घुटने को पकड़कर या अपने पैरों को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, है ना। ऐसे कई लोग ऐसे अपने घुटने में, अपने पैर में ऐसे बैठेंगे, है, दिख रहा हूँ मैं अच्छे से, है ना, ऐसे करके बैठेंगे कई लोग, है ना। कई लोग अपने पैरों पे ही पैर लगा, हाथ लगाए रखते हैं, ऐसे ऐसे हाथ मसलते रहते हैं, बिल्कुल गलत है ना। हाथ पैर पे नहीं लगाने चाहिए, ना ही अपने ऐसे उस पे लगाने चाहिए घुटने पे, है ना। पैर को ऊंचा करके नहीं बैठना चाहिए,
और कथा सुनते समय, है ना, या दर्शन करते समय या किसी भी समय में मंदिर में सोना वर्जित है। मंदिर में मतलब मंदिर टेम्पल हॉल में, टेम्पल हॉल में कभी नहीं सोया जाता। हाँ, अगर कोई ब्रह्मचारी लोग हैं जिनके पास और कोई जगह नहीं है रहने की, तो वो भगवान को वो करके पर्दा करके और उनको शयन करा के फिर उसके बाद वो सो सकते हैं। लेकिन इन जनरल मंदिर में कभी नहीं सोना चाहिए मंदिर में। और हम जैसे लोगों का तो क्या ही है, हम जैसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो कि, है ना, आए हैं बस, वो आके मंदिर में सो जाते हैं, है ना, कथा कथा में खराटे लेते हैं। तो ये गलत है, मंदिर में सोना नहीं चाहिए, है ना। आप सिंपल सा समझिए, भगवान सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं हमारे जीवन के, और उनको आदर देना है हमें। अब वो अगर उस व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है, उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, उस वो व्यक्ति ही बात कर रहा है, तो क्या आप सो जाओगे सुनते हुए? नहीं सोओगे। तो ये बात ध्यान रखिए, है ना। और मंदिर में बातचीत करना, है ना, मंदिर के अंदर निम्नलिखित चीज वर्जित है। प्रजल्प करना, है ना। अब ये चीजें बड़ा, है ना, हम लोग इग्नोर करते हैं। मैंने देखा है, जो ऑब्जर्वेशन है मेरा, है ना, वहाँ के स्त्रियां आपस में बात करती हैं, है ना, अरे ये कर दिया, वो कर दिया, घर में क्या बनाया है, हाँ ये बना है, आज तो मैंने ये करना है ना। और वो अपने वैसे बेकार की बातें करने लग जाएंगे, गॉसिप करेंगे, तुझे पता है इसने ये किया था, उसने वो किया था, है ना। या फिर किसी और चीज़ की बात करेंगे, किसी विषय वस्तु की बात करेंगे, है ना। हमारा तो ये भी है, हमारी तो गाड़ी भी है, बंगला भी है, कुछ भी, कोई भी, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, है ना। जो तो ये महिला सत्संग क्लब, सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी करते हैं गॉसिप, है ना। तो ये सत्संग क्लब, है ना, असत्संग क्लब मंदिर में नहीं होना चाहिए, है ना। फिर जोर से बोलना, प्रजल्प का मतलब होता है भगवान के अलावा जो भी बात हम करते हैं वो क्या है, प्रजल्प। मंदिर में जोर से बोलना या चिल्लाना नहीं चाहिए, है ना। वहां भगवान खड़े हैं, है ना, और आप चिल्ला रहे हो, अरे सुन रही हो, कहाँ हो, गलत है ना। तो क्या है कि जैसे वो भगवान जिस भी अवस्था में वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, है ना। कोई अगर सीनियर व्यक्ति बैठा है तो उसके सामने चिल्लाते थोड़ी हैं। मोदी जी के सामने आप गए हैं, अब चिल्लाएंगे थोड़ी। या झगड़ा करना, ये भी बैन है। मंदिर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। झगड़े करते हैं आपस में, किसी की निंदा करना, निंदा चुगली करना, या व्यापारिक बातें करना, अरे मैंने पता है इस वाले स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, ये स्टॉक तो यहाँ पहुंच गया, वो स्टॉक तो वहां पहुंच गया। या मोबाइल फोन का प्रयोग करना, ये भी मर्जित है ना। वहां पे बैठ के इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, खोल के बैठे हैं, है ना, फेसबुक खोल के बैठे हैं, व्हाट्सएप में मैसेजिंग कर रहे हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं। या हंसी मजाक करना, है ना, जोक्स मारना इधर उधर, है ना। मंदिर में केवल कृष्ण कथा ही होनी चाहिए, कृष्ण से रिलेटेड चर्चा ही होनी चाहिए, ये नियम है। मंदिर में स्वच्छता, है ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, स्वच्छता देवत्व के निकट है ना। और प्रसाद पाने के बाद, प्रसाद पा लिया आपने, प्रसाद पाने के बाद उस स्थान को साफ करना चाहिए जहां आपने प्रसाद पाया, है ना। मैं इन जनरल रूल बता रहा हूँ, वैसे तो मंदिर में उन्होंने रखे हैं सेवक वगैरह जो करते हैं साफ, लेकिन हमें पता होना चाहिए नियम क्या है। जब आपने प्रसाद पाया कहीं पे भी ना, बैठ के जमीन में आपने प्रसाद पाया, तो उस जमीन को साफ करना चाहिए, पोछा लगना चाहिए वहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना हम उसी पे चलेंगे तो हमारा जो जूठन है वो पूरे मंदिर को खराब करेगा, दूषित करेगा। तो जैसे ही खाना खाओ, प्रसाद पाओ, तो उसका पोछा साथ साथ में लगाना चाहिए। फिर जूठे हाथों से किसी वस्तुओं को छूना नहीं चाहिए, है ना। उसी हाथ से खा रहे हैं, उसी हाथ से मंदिर का गेट पकड़ रहे हैं, है ना, उसी हाथ से आप जो है लोगों को भी पकड़ रहे हैं, तो ये गलत है। मंदिर में नाखून ना काटें, बाल ना झाड़ें,
ऑब्वियस सी बात है ये तो, है ना। और कचरा, है ना, अब बड़ी मतलब गलत बात है, दयनीय बात है ना। मैं देखता हूँ कभी कभी सेवा लगती है हमारी, हम भी करने जाते थे, या पहले थोड़ा ज़्यादा जाता था, है ना। जब क्लीनिंग का टाइम होता है ना, तो मैं कभी कभी क्लीनिंग सेवा में भी जाता था। तो मैं बड़ा दुख होता है, रैपर पड़े होते हैं, चॉकलेट खा के रखी हुई है लोगों ने वही मंदिर टेम्पल हॉल के अंदर, है ना। किसी का रूमाल पड़ा है गंदा सा, है ना। और पता नहीं लोगों पे क्या इतने एटिकेट्स भी नहीं है कि मंदिर में आए हो आप, है ना, वही कचरा फेंक दिया, कुछ मुंह में ऐसे कुछ अड़ रहा था, थूक दिया, थूक, बिल्कुल गलत है है ना। तो ये मंदिर का, ये मर्यादाएं हैं, इनका पालन बहुत जरूरी है करना। निर्माल्य, है ना, आपको जो माला मिलती है, भगवान की उतरी हुई माला मिलती है, भगवान की प्रसादी माला मिलती है, या भगवान की कोई भी वस्तुएं, है ना, सपोज पुजारी जी ने आपको एक फूल ही क्यों नहीं दिया, है ना, उस फूल को आपको पैरों में नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि वो अनादर हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक हमारे शास्त्रों में कथा भी आती है, एक वृत्तांत आता है, जिसमें इंद्र जो है ना, इंद्र इंद्र को दुर्वासा मुनि, आप तो जानते हैं, फेमस है ना, एंग्री ऋषि। तो दुर्वासा मुनि एक बार उनके पास आ रहे थे, वो क्या है कि उसके ऊपर चढ़े हुए थे, ऐरावत के ऊपर। तो उन्होंने दुर्वासा मुनि के गले में माला थी, है ना, तो वो माला निकाल के उन्होंने इंद्र को दी, है ना। जैसे एक बड़ा व्यक्ति करता है ना, कभी कभार व्यासासन से जब हम होता है तो कभी कभी माला पहना देते हैं हमें भी, है ना, या फिर भगवान के जो डीटीज हैं उनके सामने से हमें माला देते हैं, पहना देते हैं। तो अब इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने, वो थोड़ा घमंड था उनको, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने ऐरावत को दे दिया। अब ऐरावत तो हाथी है, तो जानवर है, उसने वो माला को जमीन पर पटक के कुचल दिया, तो यही करेगा। तो दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप दे दिया, और वो अपने राजगद्दी को खो बैठे, है ना, इंद्रासन को खो बैठे। तो इसलिए निर्माल्य जो है उसका भी आदर उतना ही महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने उस निर्माल्य को दिया, उस माला को दिया है, अगर उसका अनादर होता है तो उस व्यक्ति का भी अनादर होता है ना। तो अगर भगवान की माला मिली है तो उसको जमीन में नहीं रखना है ना। फूल मिला है तो फूल को पैरों में नहीं लाना है, इसका भी ध्यान रखिए, है ना। इसको आप निर्माल्य को किसी साफ जगह पे, किसी, है ना, नदी के तट पर, है ना, जैसे जमुना जी हैं, वहां पे आप प्रवाहित कर सकते हैं, या किसी आपके वहाँ मैदान वगैरह है कोई, है ना, कोई ऐसा जगह है, कोई सुविधा है, पार्क वगैरह है, तो वहाँ कुछ गड्ढा करके उसमें भी आप निर्माल्य डाल सकते हैं। तो साफ रखना चाहिए, मतलब निर्माल्य को ऐसे आदर के साथ रखना चाहिए। तुलसी पत्रों का विशेष आदर करें। तुलसी पत्ते तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसी जी तो साक्षात कृष्ण प्रेयसी हैं, कृष्ण की बहुत प्रिय है, प्रियतम है ना। उनको आप पैरों में ना लाएं, बहुत गलत है ना। उनको पैरों, उनका पत्ता इधर उधर ना गिरे, बिखेरे, और गिराओ तो उठा के उसे, है ना, उचित जगह पे रखें, या तो तुलसी के गमले के अंदर ही रख दें धोकर उसको। अगर कहीं गिरा हुआ आपको मिले बाई चांस, मंदिर में आपको कोई तुलसी का पत्ता दिखा, तो उसका विशेष आदर करो, उसको उठा के उसको साफ करके तुलसी के गमले में डालो, है ना। और चरणामृत, जो चरणामृत मिलता है, तो चरणामृत लेने का भी नियम होता है। ये ऐसे, है ना, सब लोग देखिए ऐसे, इस तरीके से ऐसे हाथ को रख के लेना होता है चरणामृत, अपने हाथ के बीच वाले हिस्से में। और इसको पीना ऐसे नहीं, ऐसा चाट लिया, ऐसे नहीं पीना होता है, झूठा हो जाएगा हाथ आपका। ये जो हिस्सा होता है ना, इसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र, है ना, इस हिस्से से ऐसे पीना होता है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको आप सर पे भी लगा सकते हैं, माथे से उसको लगा सकते हैं, तो झूठा नहीं माना जाता। वरना अगर आप ऐसे चाट लोगे तो आप सर पे नहीं लगा सकते, झूठा हो गया ना हाथ। तो ये कुछ नियम है। और ये मंत्र बोला जाता है चरणामृत, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोतकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, है ना। ये आप सर्च कर सकते हैं प्रणाम मंत्र, या वो जो प्रणाम वाली बुक है उसमें भी मिल जाएगा। हाँ, तो ये हमने बता दिया, निर्माल्य को, पुष्पों को नदी के तट पे पूरे आदर के साथ हमें करना चाहिए।
ओके, पवित्र वस्तुओं का आदर। श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, शास्त्र या कंठी माला, मृदंग, करताल, है ना, ये सब किसी भी चीज को ऐसे फर्श में ना रख दे। मृदंग जो है ना, मृदंग है या करताल है, ये बलराम जी के प्रतीक है, बलराम जी का विस्तार है। तो बलराम जी हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, है ना। बलराम जी लक्ष्मण बन के आते हैं जब वो राम जी बन के आते हैं, है ना। बलराम जी रहते हैं जब वो कृष्ण बन के आते हैं, और बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनते हैं जब वो चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। तो वो हमेशा, है ना, उनके पार्षद हैं, उनके हमेशा निकट रहते हैं। तो उन्हीं का विस्तार जो भी आप देख रहे हैं वो क्या है, वो बलराम जी का ही विस्तार है। तो इसलिए उनको आप जमीन में ना रखें, ऐसे मृदंग को ऐसे जमीन में रख दिया जहाँ चल रहे हैं सारे, करताल भी ऐसे रख दी, कंठी माला रख दी, भगवत गीता रख दी जमीन में, वो भी गलत है। जितना हो सके यथासंभव सम्मान होना चाहिए, है ना। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे भी ध्यान रखना चाहिए, बट हाँ ये जरूर है, प्रभुपाद जी ने इस चीज के लिए कुछ छूट दी है कि अगर समय काल परिस्थिति अलाउ नहीं करती तो आप भगवत गीता का कार्टन आप जमीन में भी रख सकते हो। इवन इतना भी अलाउ किया है, इतना भी अलाउ किया एक्सेप्शंस में, कुछ ऐसी कंडीशंस में कि आपको अगर मतलब बिल्कुल खड़े खड़े आप बिल्कुल ही वो हो रहे हो, कोई बैठने की कोई स्थान ही नहीं है, तो आप भगवत गीता के कार्टन के ऊपर भी बैठ सकते हो। लेकिन ये सिर्फ संकीर्तन डिवोटीज के लिए छूट है जो प्रचार में लगे हैं पूरा दिन रात, ये हम जैसे लोगों के लिए छूट नहीं है ये सब, है ना। इन वस्तुओं पे पैर ना लगाएं, है ना। पवित्र वस्तुओं को शौचालय में ना लेके जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी भी बीड बैग, आपकी जो जप माला है, इसको कभी मंदिर वो टॉयलेट में नहीं लेके जाना है गलती से भी, है ना। बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि उससे आप भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान से अभिन्न है वो, अब उसको टॉयलेट लेके जा रहे हो, बताओ। एक बार मैं अपना अपनी सच्चाई बतानी चाहिए ना। तो एक बार मेरे से गलती हुई थी, मैं वहाँ पे जब ट्रेनिंग में था, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में, तो मेरे पास एक भागवतम की कॉपी रहती थी हमेशा, वो मैं हमेशा साथ लेके घूमता था। तो अब क्या हुआ, एकदम से ना, इतना मैं बहुत टाइम से बहुत ऐसे कंट्रोल कर रहा था, मेरे को वॉशरूम जाना था, है ना। तो बहुत तेज आ रहा था वॉशरूम। तो वो जो बुक भागवतम थी वो जल्दबाजी में मैंने टॉयलेट के जो, मतलब टॉयलेट के पास ही जो नहाने की जगह है ना, वहाँ पे उसके ऊपर के हिस्से में रख दी। और फिर मैं अपना वो करके आया, तो वापस आया तो देखा वो नहीं थी। तो वो बुक सीधा उठा के जो सबसे सीनियर डिवोटी है उनके पास पहुंचा दी और बोला कि जाओ अब उनसे माफी मांगो। उनसे जा उनके पास से लेके गए, फिर मैंने उनसे माफी मांगी। उन्होंने मुझे बोला कि अब इस भागवतम की, जो ये भागवतम की बुक है, इसकी पूजा करनी है आपको, आपने इसके प्रति अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया, टॉयलेट में कैसे लेके गए भागवतम को। तो उन्होंने मुझे इस चीज के लिए सुधारा, है ना। तो पवित्र वस्तुओं को कभी भी भूले से भी टॉयलेट नहीं लेके जाना। अब आप कहेंगे कि वे कंठी माला तो जाती है टॉयलेट, कंठी माला तो तुलसी जी है, वो तो टॉयलेट जाती है ना, कह सकते हैं। लेकिन कंठी माला की ये एक्सेप्शन है कि कंठी माला, है ना, हम अपने उद्धार के लिए रखते हैं, है ना। तो कंठी माला दूषित नहीं होती टॉयलेट जाके, उसके लिए एक्सेप्शन दिया गया। कंठी माला कभी दूषित नहीं होती। और अगर किसी ने जनेऊ धारण किया है तो उसको कान में लपेटना चाहिए, उसके नियम होते हैं, है ना? कान में लपेट के जाना चाहिए मंदिर में। फिर जगन्नाथ की रस्सी या भगवान के वस्त्रों का आदर करें। अगर आपको सपोज भगवान के कोई वस्त्र मिल गए, कोई रस्सी है, कुछ भी आपको कुछ मिला, है ना, मंदिर से कुछ भी मिला, उस चीज का सम्मान होना चाहिए। ओके, वेशभूषा और स्वच्छता। तो इस सेक्शन को हम कर लें या फिर आज है टाइम आप लोगों के पास? मुझे लगता है कर लेना चाहिए हमें, है। सो अभी बहुत सारे अभी टॉपिक्स इसमें हैं, बहुत सारे इसमें बातें बताने वाली हैं। आज की चर्चा से रिलेटेड आपके अगर कोई प्रश्न है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी की चर्चा हम कल जारी रखेंगे, है ना। क्या क्या और नियम हैं, तिलक कैसे लगाना है, क्या क्या उसके, कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए, कैसी ड्रेस पहन के आ सकते हैं, क्या ड्रेस पहन के नहीं आना है मंदिर में, ये सब नियम आपको हम कल बताएंगे। और भी जो बहुत सारे नियम हैं। तो ये श्रृंखला चलेगी अभी, मतलब मैं आइडिया लगा रहा हूँ, तकरीबन तकरीबन 10 दिन का ये रहेगा। तो आज पहला दिन हो गया, कल दूसरा दिन होगा।
तो आप इस सीरीज में ज़रूर आएँ, है ना, डोंट मिस। और ये भी एक वैष्णव एटिकेट है कि टाइम से पहले ज्वाइन करें। ये नहीं कि हम बार बार आपको मैसेज कर करके बुला रहे हैं, दैट शोज कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, हम आपको ज़बरदस्ती बुला रहे हैं। तो टाइम से ज्वाइन करें, नोट्स बनाएं, अपना वीडियो ऑन रखें, ये भी सब शिष्टाचार में आता है ना। वीडियो ऑफ करके एक जगह पे बस मोबाइल को रख के घूम रहे हैं इधर उधर, वो भी शिष्टाचार नहीं है ना। तो अगर मैं टाइम निकाल रहा हूँ, है ना, आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ, तो आप लोगों का क्या दायित्व नहीं बनता कि आप लोग भी इतना तो वो रखें कि भाई अपना वीडियो ऑन करके बैठे, या तो ऑफलाइन आ जाओ, बेस्ट है ऑफलाइन आओ। और अगर ऑफलाइन नहीं आ सकते तो वैसे ही रहो ना जैसे ऑफलाइन रहते हो, है ना, वैसे ही रहो, है ना। कुछ डिवोटीज तो हमेशा ऑन रखते हैं कैमरा, लेकिन मैंने देखा है कुछ डिवोटीज कभी ऑन नहीं करते कैमरा, कभी भी ऑन नहीं करते, है ना। तो ये शिष्टाचार नहीं है ना। इस चीजों का सम्मान करेंगे तो भगवान का सम्मान है, और भगवान का सम्मान करेंगे तभी भक्ति ग्रो करेगी, वरना जन्मों जन्मों तक भी आप कुछ भी कर लो, कितना भी दौड़ लो भाग लो, आपके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में, है ना। इसलिए सम्मान देना चाहिए, ये भी वैष्णव एटिकेट्स का पार्ट है। क्लास में आना, टाइम पे आना, पहले तो आना ही, है ना, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर टाइम पे आना, ठीक है चलो टाइम पे एक बारी को नहीं भी आए, फिर आए हो तो कम से कम ध्यान पूर्वक सुनना, वीडियो ऑन रखना, क्वेश्चंस पूछना, अटेंटिव रहना, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ वैष्णव एटिकेट्स। सो अभी कोई क्वेश्चन है आपका आज की चर्चा से रिलेटेड तो आप पूछा जा सकता है। बाकी अभी हम 10 से 1 बजे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आज जा रहे हैं मॉर्निंग के टाइम में। कल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, आज ही रहेगा। तो अगर आप चलना चाहें तो आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। हम लोग सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास ही जा रहे हैं, वहाँ पे भी आ सकते हैं, नहीं तो अगर हमारे साथ जाना है तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। इस्कॉन नोएडा टेम्पल में अभी हम प्रसाद के लिए जाएंगे, तो वहाँ से ही हम निकलेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन। एनी क्वेश्चंस? प्रभु जी, वो जो कृष्ण प्रणाम मंत्र और आपने बताया, तो वो हे कृष्ण करुणा सिंधु भी तो वो बोल सकते हैं ना, जिनको वही आता है। हाँ बोल सकते हैं, एक एक मंत्र तो कम से कम बोलिए भगवान कृष्ण को जब प्रणाम कर रहे हैं ओके, तो। और किसी का कोई डाउट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बाई चांस कभी गलती से हम मतलब जैसे कि लेके चले गए हो माला जो जाप करते हैं वॉशरूम में, फिर उसके लिए क्या सोल्यूशन है? मतलब पहले तो मुझे पता नहीं था, एक बार गलती से बाई मिस्टेकन मेरे से चला गया था। भगवान से सच्चे दिल से माफी मांगो, जी और प्रभु माला जी। को और बीट बैग को अच्छे से धो, माला को गंगा जल से धो, और उसके बाद फिर आगे से ध्यान रखो, भगवान से जी क्षमा मांगो कि गलती हो जी गई, मुझे प्रभु पता नहीं था। जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक चीज और, जैसे कि मतलब पहले तो मैं विष्णु भगवान को मानती थी, ठीक है, बचपन से ही मैं उनकी मतलब वो व्रत वगैरह जो भी है या डेली मैं पूजा वगैरह करती हूँ, तो विष्णु भगवान जी को ही मानती हूँ। अभी मैंने मतलब भगवत गीता या मतलब इस्कॉन से मैं 2-3 महीने से जुड़ी हुई हूँ। तो वैसे तो मैं माला जाप करती हूँ हरे कृष्ण का, लेकिन जब भी मेरी प्रार्थना मेरे मुँह से निकलती है तो मतलब विष्णु भगवान का ही नाम आता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कभी गलत कर रही हूँ, या फिर मतलब 2 एक तरह होता है ना कि 2 उसमें चल रही हूँ मैं। भगवान विष्णु में और भगवान कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, एक ही अच्छा, तत्व है। ओके। लेकिन हम जो फॉलो करते हैं, है ना, इस्कॉन में प्रभुपाद के जो अनुगा हैं, प्रभुपाद के जो अनुयायी हैं, हम लोग जो फॉलो करते हैं वो हम राधा रानी के थ्रू भगवान कृष्ण की भक्ति फॉलो करते हैं, इसलिए हम गौड़िया वैष्णव कहलाते हैं। जो साउथ इंडिया में ब्राह्मण्स हैं, वैष्णव्स हैं, वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, है ना, तो वो भी भगवान की ही पूजा है। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो कि 64 कला संपूर्ण है ना, अब उनके साथ भगवान कृष्ण के साथ बस माधुर्य लीला याद है ना, उनके साथ आप, है ना, कृष्ण के साथ आप उनके सखा के रूप में खेल सकते हो, उनके कंधे पे हाथ रख सकते हो, भगवान विष्णु के थोड़ी रख सकते हो,
तो है वही व्यक्ति, लेकिन उनके भक्ति के भाव में कुछ अंतर है थोड़ा सा। उनकी ऑपुलेंस में सेवा होती है, ऑपुलेंस में। इसलिए देखो साउथ इंडिया में बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े, है ना, और एकदम उनको स्वर्ण के आसन में रखा जाता है, सोने के आसन में बिठाया जाता है ना, और मतलब हाथी घोड़े पालकी निकालते हैं पूरा सुबह। लेकिन भगवान कृष्ण के भक्त ऐसे नहीं होते, भगवान कृष्ण के सरल है ना। भगवान कृष्ण को जो श्रृंगार भी होता है ना, ये नहीं कि हीरे जवाहरात। आप तिरुपति बालाजी में जाओ तो एक उनका ग्लव्स जो होता है वही करोड़ों रुपए का होता है, 40 करोड़ का एक ग्लव्स होता है, उसमें डायमंड्स लगे होते हैं, हीरे हीरे लगे होते हैं उसमें, 40 करोड़ का एक ग्लव्स। तो पूरी पोशाक तो पता नहीं कितने करोड़ों की होगी, है ना। तो उनका इतना ऑपुलेंटली पूजा होता है ना, क्योंकि वो नारायण है ना, लक्ष्मी के पति हैं। लेकिन भगवान कृष्ण, उनका कैसे श्रृंगार होता है, वनमाली, है ना। वन में जो फूल मिलते हैं वो फूल तोड़ के, है ना, जो ग्वाल सखा है वो कृष्ण को सजाते हैं, है ना। उनको ये डॉट्स लगाते हैं, चंदन वाले डॉट्स लगाते हैं, है ना, और उनके पाँव में अलता लगाते हैं, है ना, और उनके ड्राइंग्स बनाते हैं, जैसे पाँव में आपने देखा है ना, भगवान कृष्ण के ड्राइंग्स बनाते हैं, है ना। इस तरीके से भगवान कृष्ण का बहुत पसंद है उनका श्रृंगार। तो ऑपुलेंस नहीं है पसंद इतना भगवान कृष्ण को, उनको प्रेम भाव से सरल चीज भी पसंद है, ये फर्क है दोनों में। बाकी है वो वही तत्व, इट डजंट मैटर आप भगवान विष्णु की करते हो भगवान कृष्ण की, सेम। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ओके, और किसी का लास्ट क्वेश्चन? प्रभु जी प्रसाद है क्या आज? हाँ है। आप मंदिर में है क्या? नहीं, मंदिर से आकर घर पे पूजा करो, घर पे कोई है नहीं, सब शादी में गए हुए, मैं अकेला हूँ। हाँ आ जाओ, टेंपल में आ जाओ, वहाँ मिल जाएगा। तो टेम्पल साथ में चलते फिर आपके। हाँ वैसे 9 बजे से टाइम होता है टेंपल प्रसाद में, लेकिन यहाँ ऑफलाइन अभी कोई आया नहीं है, तो आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, अभी वहाँ मिल जाएगा। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। हाँ आपका भी क्वेश्चन है उमा जी, बाद में लेते हैं। प्रभु जी, जब हम नाम जप करते हैं तो पहले कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण, हरे राम क्यों नहीं कर सकते? देखिए ये फीडबैक आ रहा है आपके एंड से ना, आप म्यूट रखिए अपने आप, नंदिनी कुमारी। हाँ सो इस हरे कृष्ण महामंत्र में, है ना, कृष्ण का नाम पहले है और राम का नाम बाद में, यही आपका क्वेश्चन है ना। तो असल में इसका कारण ना दो है ना। एक कारण तो ये है कि हरे राम से जो शुरू होता है ना, पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है ना। तो ये जो है ना, ये एक तो इसका कारण ये है कि ये वेदों में वर्णित है ना, और वेदों में जो वर्णित होता है ना, वो मंत्र को करने के लिए योग्यता चाहिए होती है ना। जैसे ओम अस्त्रय ऐसे करके होते हैं, या ओम, है ना, ओम भूर्भुवः, ये वाला जो गायत्री मंत्र होता है, गायत्री मंत्र को, है ना, ये इस तरह के वैदिक मंत्रों को, है ना, इनको जन सामान्य को चैंट करने का अधिकार नहीं है ना, नहीं करना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने मर्सीफुली इसको पहले हरे कृष्ण कर दिया और हरे राम कर दिया, है ना। वो अब हर पतित जीव ले सकता है ना। तो हम लोग पतित है क्या, शुद्ध है? पतित है ना। सो हम पतितों को पावन करने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु ने इसको ऐसा किया, और इसका लेकिन कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा बोला जाता है, मतलब ऐसा सुना जाता है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ने ही इसको पलटा। तो इसका दूसरा कारण यह है कि कली संतरण उपनिषद में और शिव जी जो पार्वती जी को बताते हैं उसमें भी हरे कृष्ण मंत्र को पहले बताते हैं, है ना। सो इसीलिए हम लोग चैंट करते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा, हमारे गुरुजन इसी मंत्र को देके गए हमें, है ना। तो इसलिए वी आर जस्ट फॉलोइंग आवर प्रीडिसेसर्स, ठीक है। तो तभी उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, हम भी वैसी सिद्धि प्राप्त करेंगे। ओके, क्लियर? हाँ उमा जी, आपका क्या क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी मेरा क्वेश्चन सेशन से रिलेटेड तो नहीं है, बट मेरा क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड है कि अभी कितने टाइम क्लास चलेगी ये वैष्णव एटिकेट्स की, और मैसेज में मेंशन था कि अभी शायद 12 बजे से एक क्लास और होगी। नहीं, इसी 12 से बजे से related। 2 बजे संडे को क्लास है कल। आज अच्छा, कल होगी। हाँ, आज 10 बजे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। हम लोग सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जी जाएंगे, तो वहां भी जी आ सकती हैं, या आप मंदिर आए तो हम मंदिर से भी आप हमारे साथ जा सकती हैं, है ना। जी 10 प्रभु साढ़े जी। 10 से जाएंगे, अभी तो थोड़ा लेट भी हो गया। 10 साढ़े 10 प्रभु बजे हम जी, निकलेंगे यहाँ से। जो कल 12 बजे क्लास होगी वो मतलब सेकंड पार्ट होगा इसका। हाँ, वो सेकंड पार्ट होगा, अभी यही सीरीज चलेगी आगे। अच्छा, तो ये मतलब कितनी सीरीज है इसमें लगभग? मैं अंदाजा लगा रहा हूँ 10 क्लासेस तो लगेंगी इसमें। ठीक ये पूरा जी कोर्स है ना, वैष्णव एटिकेट्स, तो इसको मिस ना जी करिए, है ना। एक भी पार्ट आप मिस करेंगे तो आप बहुत बड़ी चीज खो देंगे, इसलिए जी प्रभु। पूरा कंप्लीटली सभी के लिए कह रहा हूँ, सब लोग रेगुलर अटेंडेंस करिए और टाइम से ज्वाइन कीजिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स जी मीट प्रभु। टुमारो। और आज आना चाहें तो बहुत स्वागत है, मेट्रो स्टेशन के पास 18 सेक्टर जीआईपी मॉल के सामने। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।